चुकी है, 2-3 बार भी हो चुकी है। संग्राम में, रेणुका में, जैसे आध्या राजगढ़ में रैली थी। और इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके किस कारण आप रैली कर रहे हैं, इसका क्या आपका मतलब उद्देश्य है, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? दलित शोषण मुक्ति मंच आज भी और इससे पहले भी गिरिबार जो संरक्षण समिति, अधिकार संरक्षण समिति जो बनी है, इसके समर्थन में हमेशा से काम कर रहा है। और जब से ये ट्राइबल एरिया की जो बात चली है या दलित अधिकारों को जो हनन की बात चली है, दे फर्स्ट से ही, चाहे वो 21 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने पहली बार नाहन के अंदर की थी, उसके अंदर हमने ये भांप लिया था कि जैसे ही ये जनजातीय क्षेत्र घोषित हो जाता है या जो सजातीय इस वर्ग को बनाने की जो कोशिश की जाती है, अगर ये होता है तो उसके तहत जो वहाँ पे जो दलितों के जो अधिकार है, जो संरक्षण प्रदान करने वाले कानून है, प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले जो कानून है, वो सीधे के सीधे तौर पे वो खत्म हो जाते हैं। इस संदर्भ में हमने किसी कोई अपने आप से इस चीज़ों को नहीं किया। हमने कागजों के आधार पे जो दस्तावेज है उसके आधार पे एक कोर्ट का केस था, दौलत कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ नैनीताल, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक केस था। तो उसका केस में था, उसमें क्लियर लिखा था कि अगर ट्राइबल एरिया कोई हो जाता है या कोई ट्राइबल एरिया है, उसमें क्लियर मेंशन था कि पूरा उत्तराखंड के अंदर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, लेकिन जोनसार के अंदर ये लागू नहीं होता। और कोर्ट की जजमेंट में भी जज ने क्लियर किया था कि वहाँ जो सिविल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा सिरमौर जो 154 पंचायतें हैं, ये बड़ा संवेदनशील एरिया है। यहाँ पे जो एट्रोसिटी घटना है, वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो आंकड़े भी बताते हैं कि 115 केस पिछले 4 सालों के अंदर यहाँ हुए हैं और 108 केस यही 154 पंचायतों के हैं। तो आए दिन यहाँ घटनाएं घटती रहती है। ये वो केस है जो रजिस्टर हुए हैं, लेकिन जो केस जो कहा जाता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर रखने वाली खूंलियाँ है, आधे केस तो वहीं दबा दिया जाता है। तो दलित शोषण मुक्ति मंच की क्लियर समझ है कि हम शोषण के खिलाफ, और खासकर जो एट्रोसिटी का जो मैटर है या दलितों के प्रतिनिधित्व का मैटर है, उन्हें उठाते रहते हैं। और जो दलितों के अधिकार जहाँ भी प्रभावित होंगे, हम वहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी स्तर के ऊपर हम आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम आंदोलन के लिए जाएंगे। और आने वाले समय में भी ये जो चाहे वो शिलाई के अंदर हुआ, उस रेणुका के अंदर हुआ है, संगड़ाह के अंदर हुआ है, इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम आंदोलन तेज करेंगे। आशीष कुमार, जिला संयोजक, दलित शोषण मुक्ति मंच, सिरमौर। आपने भी थोड़ा शॉर्ट